बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 9th क्लास की न्यू मैथमेटिक्स है, इसका क्वेश्चन 1.2 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसमें हमने सिंप्लीफाई करना है। तो ये हमें मुख्तलिफ प्रॉब्लम दिए हुए हैं जिसमें हमने एक्सपोनेंट को और बेस को देकर हल करना होता है। तो इसको हल करते हैं। डियर स्टूडेंट देखें, इसमें बेस है 81/16 और इसकी होल पावर -3/4 है। तो पावर को माइनस से प्लस में लाने के लिए पहले आप इसको इन्वर्ट कर लें। आप यूँ लिख लें कि 16/81, तो इसकी पावर माइनस की बजाय आप प्लस में बदल जाएगी। तो यूँ इसकी पावर जो है ना वो 3/4 बन गई। अब आपने इसको सिंपल बनाना है, 16 को और 81 को सिंपल बनाना है। मीन के आपने इसको इसके प्राइम फैक्टर लेकर इसकी भी पावर बना देनी है। तो ये सिंपल अपने पार्ट में ब्रेक डाउन हो जाए। तो इसको पार्ट में ब्रेक डाउन करने के लिए आप पहले 16 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लें। तो 16 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो 16 को 2 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है 8। और इसी तरह से 8 को 2 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा 4। 4 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है 2। और 2 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा 1। तो यूँ 1 2 3 4। तो 16 जो है ना वो बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4, यानी कि 2 की पावर 4 के बराबर है 16। तो लिहाजा आप ऐसा करो कि 16 की जगह पर आप क्या लिख दो 2 की पावर 4 ओवर 81। 81 के भी आप ऐसे प्राइम फैक्टर निकालें। तो 81 के जब हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो 81 2 पे नहीं होता, डिवाइड 3 पे होता है। तो 3 27 ज़ार 81 होता है। 81 को अगर आप 3 पे डिवाइड करोगे तो 27 आंसर आएगा। फिर दोबारा आप 27 को 3 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा 9। और 9 को अगर आप 3 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा 3। और फिर 3 को 3 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 1। तो 1 2 3 4। तो 81 जो है वो बराबर आता है 3.3.3.3। 3 दफ़ा 4 आता है तो इसका मतलब है 3 की पावर 4 आ गई। तो लिहाजा 3 की पावर 81 जो है वो क्या आया है 3 की पावर 4। तो इधर से हमारे पास ऊपर जो पावर होल है वो 3 और 4 आ रही है। अब 3 और 4 जो पावर है वो इस सारे की भी है और इस सारे की भी है। तो दोनों को आपने प्रोवाइड कर देनी है, अलग-अलग से प्रोवाइड कर दें। तो 2 को पावर दी 3 और 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और 4 आ गया। इसी तरह जो नीचे वाला 3 है, 3 की पावर 4 है, ये वाली उसको भी वही दे दी। तो 3/4। ये 3/4 पावर इसको भी मिल गई है, 3/4 पावर इसको भी मिल गई है, दोनों को दे दी है। अब ये पावर जो है जो बेस इसका डिनोमिनेटर है वो इसके साथ काट सकता है, तो ये भी काट सकता है। तो लिहाजा हमारे पास क्या बचा है 2 की पावर 3 बची है। और इधर जो है वो 3 की पावर ये वाली 3 बची है। तो ये हमने लिख दिया। अब आप मज़ीद इनको हल करते हैं। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8। और ये मैं बता देता हूँ 2 की पावर 3 2.2.2। तो 3 था ना, इसलिए हमने 2 को 3 दफ़ा लिखा और 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 आंसर आया। जबकि 3 की पावर 3 क्या होती है, ये बन जाएगी 27, 3.3.3। तो 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, ये 27 आंसर आता है। लिहाजा ये 27 हमने लिख दिया। क्यों हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये स्टूडेंट इसको देखें, सिंपल सा सवाल है, ये भी पहले की तरह सॉल्व होगा। तो आप ऐसा करें कि पहले ये माइनस की पावर को प्लस में बनाने की कोशिश करें। तो लिहाजा आप 4/3 लिख लें और पावर जो है वो प्लस में चली गई। ये डिवाइड है हमारे पास, तो इसको अभी ऐसा ही लिख लेते हैं। ये 4 है और 9 है। तो आप इनको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, छोटी पावर आप इनकी बना सकते हो क्योंकि ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड पावर्स हैं। तो इनको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इनको छोटा करके लिख देते हैं। जो 2 है वो 2 की पावर 2 होता है, 4 जो होता है वो 2 की पावर 2 होता है और 9 जो होता है वो
3 की पावर 2 होता है, क्योंकि 2 की पावर 2 का मतलब 4 है और 3 की पावर 2 का मतलब 3 3 9 है और बाहर से पावर 3 आई हुई है। तो यहाँ पर मैं हल करके दिखा देता हूँ। 4 बराबर है 2.2 मतलब 2 की पावर 2 और 9 बराबर है 3.3 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है 3 की पावर 2। तो इस तरह से 4 की जगह पर मैंने 2 की पावर 2 लिख दिया और 9 की जगह पर 3 की पावर 2 लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय 16 क्या बनता है, हमने पहले भी निकाला था, वो ऊपर हमने निकाला हुआ है 16, वो बराबर है, ये देखें 2 की पावर 4। 16 हमारा जो है ना वो बराबर है 2 की पावर 4। तो 16 को हम लिख देंगे 2 की पावर 4 और 27 हमने पहले निकाला हुआ है, 27 ये है, 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27। तो हमने 27 को लिख दिया 3 की पावर 3। तो ये सारे पावर्स की शक्ल में मैं ले आया हूँ, सारे जो बेसिस और एक्सपोनेंट बना दिए हैं। यहाँ पर ये 4 जो है वो 2 की पावर 2 बन सकता है, तो उसको भी बना लेते हैं। तो 4 जो है वो भी 2 की पावर 2 बन गया और नीचे 3 आ गया और बाहर इसकी होल पावर 2 है। तो ये डिवाइड बाय, यहाँ पर नीचे इसकी भी पावर 2 है, इसकी भी 2 है और बाहर से पावर हमें 3 मिली हुई है, इसकी 4 है और इसकी 3 है, तो बाहर से हमें बाहर पावर इसकी नहीं है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो पावर है वो अंदर हम इनको दे देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वाली पावर अंदर इनको प्रोवाइड कर देते हैं ताकि ब्रैकेट हमारी ख़त्म हो जाए। तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये वाली जो 3 पावर है इसको मिल गई और इसी तरह से यही वाली पावर इसको भी मिलनी है। 3 की पावर पहले 2 है ये वाली, तो बाहर से इसको आकर 3 पावर मिल गई है, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 ये और 3 की पावर 3 ये। तो इस तरह से हमने शो कर दिया। अब ये जो 2 है ये इसको दे देना है और नीचे वाले को भी दे देना है। तो ऐसा ही करते हैं, 2 की पावर ये 2 पहले ही है, मल्टीप्लाई बाय 2 आ गई और 3 की पावर वो जो 2 है वो इसको मिल गई। तो इस 3 को अकेली 2 पावर मिली है और इसकी ये पहले अपनी थी और ये साथ मिलकर इसकी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बन गई है। डिवाइड बाय ये 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6, 2 की पावर 6 बनी और 3 की पावर नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6, ये भी 6 बनी। मल्टीप्लाई बाय ये जो 2 है उसकी पावर 4 है, ऐसे ही रहने दें और नीचे 3 की पावर 3 ऐसे ही रहने दें। अब देखें यहाँ पर, तो ये जो 2 है उसकी पावर कितनी है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 और नीचे 3 की पावर 2 है और डिवाइड बाय 2 की पावर 6 नीचे 3 की पावर 6 है, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 और नीचे 3 की पावर 3 है। डियर स्टूडेंट, अब हमने जितना इसको सिंपल करना था ना हमने सिंपल कर लिया, इसको पावर्स देकर हमने सबसे सिंपल कर लिया हुआ है। तो अब आप ऐसा करो कि देखें यहाँ पर एक बेस 2 हमारे पास ये है, फिर ये भी 2 बेस है, ये भी 2 बेस है, इस तरह से ये 3 बेस है, ये 3 बेस है, ये 3 बेस है। तो आप एक ही बेस ले लो ऊपर से और एक ही बेस आप नीचे से ले लो। तो ऊपर से मैंने 2 बेस सेलेक्ट कर लिया, तो अगर मैंने 2 बेस सेलेक्ट कर लिया तो मुझे यहाँ पर 2 की पावर 4 मिली हुई है और ये 2 की पावर 6 है, लेकिन ये डिवाइड है इस वजह से ये पावर माइनस में आएगी, तो -6 लिख लेंगे। ये फिर मल्टीप्लाई में है तो लिहाजा ये 2 की पावर 4 जो है वो सीधी सीधी हमें मिल जाएगी प्लस का 4 ऐसे। तो 2 जो हमारा बेस था वो 1 2 3 जगह पर था, तो तीनों जगहों से जो उसकी पावर थी वो लाकर मैंने बेस को सेम ले लिया जाता है
और पावर जो है अगर डिवाइड में हो तो माइनस हो जाती हैं, अगर मल्टीप्लाई में हो तो वो प्लस हो जाती हैं। तो पावर मैंने प्लस और माइनस कर दी है लाकर। इसी तरह नीचे जो हमारा बेस है वो 3 है, तो वो 3 बेस मैंने पिक कर लिया। तो 3 बेस को जब मैंने 2 पावर दी, ये वाली 2 पावर दी, और ये फिर माइनस में पावर है तो लिहाजा नेगेटिव में आ जाएगी, ये नेगेटिव में शो कर दी। और ये वाली मल्टीप्लाई में है तो ये फिर प्लस में आ जाएगी। तो यूँ हमने पावर्स इसको दे दी हैं। अब देखें ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है, ये प्लस के 4 हैं दोनों, तो इनको दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो इस 2 की जो पावर्स बनती हैं 4 + 4 6 8 हो जाएगी, 8 - 6। और नीचे ये प्लस का 2 है और प्लस का 3 है तो प्लस के 5 बन जाएंगे, और 3 की पावर 5 - 6 बन जाएगी। अब अगर इसे फर्दर मैं सॉल्व करता हूँ तो 2 की पावर 8 में से 6 निकाला तो 2 बचा, 2 की पावर 2 बची, और नीचे 3 में से 3 की पावर 5 - 6 है, तो 6 में से 5 निकालना होगा, डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस करना होगा। तो 6 में से 5 निकाला तो 1 आया, तो 3 की पावर हमारे पास 1 आएगी। लेकिन क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन हमें लगाना होगा, तो 3 की पावर -1 आई। तो अब अगर आपने 3 को प्लस में कन्वर्ट करना है तो आपको 3 को ऊपर लेकर जाना होगा। तो डियर स्टूडेंट, मैंने 3 को प्लस में कन्वर्ट करना था तो इस वजह से मैं इसको ऊपर ले आता हूँ। 2 की पावर 2 को 4 लिख देना चाहिए था, लेकिन मैं 2 ही लिख दिया। अच्छा, अब इसको ऊपर लेकर आते हैं तो ये डॉट लग जाएगा, तो 3 की पावर -1 जो है वो 3 की पावर +1 बन जाएगी ऊपर जब आ जाएगी। तो अब इनकी आप पावर्स ख़त्म कर दें। 2 की पावर 2 का मतलब 4 है और 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही है, तो 3 4 जार 4 3 जार 12 आंसर आता है। तो यूँ हमारा ये आंसर आ चुका है। तो ये पावर्स की शक्ल में मैंने सॉल्व कर दिया। डियर स्टूडेंट, ये तो पावर्स बनाकर, बेस और एक्सपोनेंट बनाकर, सारे एक्सपोनेंट के रूल्स लगाकर उस तरह से सॉल्व किया है। तो अगर आप दूसरा तरीका भी इसका बता देता हूँ, सेकंड मेथड में आप यहीं पर इनकी जो पावर्स हैं वो ख़त्म कर लें। पावर को ख़त्म करके आप इसे सिंपली कैंसलेशन करके आप इसके आंसर निकाल सकते हैं। तो उस तरह से भी हल हो सकता है, तो उस तरह से भी करके दिखा देता हूँ। ये स्टूडेंट, इसमें सेकंड मेथड के मुताबिक आप देखें कि पहले नंबर पे आप इसकी तो माइनस को प्लस में बदलना ही होगा, तो 4/3 लिख लें और इसकी जो पावर है वो प्लस में चली गई। अब ये डिवाइड है तो आप इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको ऐसा करना होगा कि इसे आप मल्टीप्लाई में बदलो, और ये जो इसकी पावर है ना वो माइनस में चली जानी है, पावर इसकी चेंज हो जानी है। इसने पावर माइनस में चली जा सकती है, या फिर आप नंबर को अगर उल्टा करते हो तो फिर पावर प्लस ही रहेगी, नंबर जो है ना वो उल्टा हो जाएगा। तो दोनों सूरतें हैं इसकी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको नंबर को उल्टा कर लेता हूँ, तो 9/4 मैंने कर लिया नंबर को उल्टा, और जो पावर है उसकी वो वैसी की वैसी रहने दी, प्लस में ही रहने दी है। तो ये स्टूडेंट, मैंने पावर को सेम का सेम रहने दिया, और क्योंकि ये डिवाइड था तो उसे मल्टीप्लाई बना दिया। डिवाइड को उल्टा मल्टीप्लाई होता है, तो जो बेस है वो भी उल्टा हो गया, तो वो 9/4 बन गया। तो इधर हमारे पास ये 16/27 सेम का सेम रहा। अब ये 4 की भी पावर 2 है और 3 की पावर भी 2 है, तो 4 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 4 की पावर 2 का मतलब होता है कि 4 × 4 = 16, और 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 3 × 3 = 9। और इधर से 9 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 9 9 = 81, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करना, तो बहुत बड़ा नंबर आ जाना। इसलिए आप ऐसा करो कि 9 की पावर 3 का मतलब है 9 9 और 9। 3 दफ़ा आप 9 ही लिख लें, क्योंकि हमें कैंसलेशन करनी पड़नी है, तो लिहाजा हम मल्टीप्लाई नहीं करते। और 4 को भी आप 3 दफ़ा लिख लो, 4 4 और 4। तो इसको भी मैंने, क्योंकि 3 पावर थी तो मैंने डॉट लगा कर ये मल्टीप्लाई कर दिया।
और यहाँ पर ये 16/27 मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अब जो आप कैंसिलेशन कर सकते हो आप कैंसिलेशन कर दें। तो कैंसिलेशन करते हैं तो 9 1s are 9 और 9 2s are 18, 9 3s are 27, तो 3 आ जाता है हमारे पास। जबकि फिर 3 को अगर आप कैंसिल आउट करते हो 3 1s are 3 एंड 3 3s are 9, यहाँ पर 3 आ जाता है। 3 के साथ मैंने काटा तो यहाँ पर 3 आ गया और नीचे 1 आ गया। अब 4 को अगर आप काटते हो तो 4 1s are 4, 4 4s are 16, तो यहाँ पर 4 आ जाता है। फिर इस 4 को अगर आप कैंसिल आउट करते हो 4 1s are 4 और इधर से 4 1s are 4, ऐसे ये कट जाता है। और ये वाला जो 3 है 3 1s are 3, 3 3s are 9, तो ऐसे हमारे पास यहाँ पर 3 आ जाता है। 3 3s are 9 हमारे पास 3 आ जाता है। अब नीचे हमारे पास बचा हुआ है 3 × 4 बचा हुआ है और ऊपर हमारे पास 16 बचा हुआ है। तो अब इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो। 4 1s are 4 और ये 4 1s are 4 और 4 4s are 16, तो 4/3 हमारे पास आंसर आया। 4/3 हमारे पास आंसर आता है 4/3। तो ऊपर जो था हमारे पास यहाँ पर आंसर 12 आ गया। तो यहाँ पर कोई हमने मिस्टेक की है लाजमी तौर पे, वो देखते हैं क्या मिस्टेक हुई है, क्योंकि दोनों मेथड से आंसर सेम आना चाहिए। तो इसमें 4/3 आंसर आया और उसमें हमारा 12 आंसर आया, तो यहाँ कहीं हमने कोई मिस्टेक की है। सॉरी डियर स्टूडेंट, ऊपर वाला सवाल भी सही है, उसमें भी कोई गलती नहीं है और नीचे वाला भी बिल्कुल सही जा रहा है, तो मिस्टेक नहीं है। बस ये 9 अभी कैंसिलेशन करने वाला रहता है, तो इस वजह से मिस्टेक आ रही है। तो अगर हम इसको काटते हैं तो हमारा सही सवाल हो सकता है। तो 3 1s are 3 और 3 3s are 9, तो यहाँ पर 3 आ गया, 3 3s are 9। अब देखें 4 और 3 बचे हुए हैं, तो 4 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो डियर स्टूडेंट ये 4 × 3 किया तो डॉट लगा देते हैं, तो आंसर क्या आ गया 12। तो पैसे 12 आंसर आ गया। तो जस्ट ये 3 स्टेप्स के अंदर ही सारा हमारा सवाल हल हो गया। तो ऊपर वाला स्टेप बड़ा है लेकिन वो सारा रूल्स के मुताबिक है, जो एक्सपोनेंट के रूल्स हैं उसके मुताबिक उसको हल किया। जबकि नीचे वाला इसमें रूल्स फॉलो नहीं किया एक्सपोनेंट के, लेकिन आपका आंसर चेक हो चुका है कि 12 आंसर वहाँ पर भी उसी तरह से 12 आया, यहाँ पर भी 12 आंसर ही आया। तो एटलीस्ट हमारा आंसर चेक हो चुका है। तो आप दोनों सूरतों में करेंगे, जिस तरह से भी आप करना चाहते हो आपका क्वेश्चन इंशाल्लाह ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डियर स्टूडेंट इसमें देखें 0.027 इसकी पावर -1/3 है। तो पहले आप इसको फ्रैक्शन बना लो, पॉइंट इसका ख़त्म कर लें, तो ये 27 बार रह जाएगा। और इस पॉइंट की वजह से हमने 1 लगाया, 1 2 3 डिजिट थे तो 3 0 लगा दी। तो इस तरह से 1 2 3 डिजिट की वजह से 3 0 आ गई और इस पॉइंट की वजह से हमने 1 लगा दिया। तो इस तरह से हमारा जो डेसिमल नंबर था वो फ्रैक्शन में अंदर कन्वर्ट हो गया और इसकी पावर जो है वो -1/3 है, वो हमने सेम शो कर दी। अब पावर को प्लस में करने के लिए इसे आप उल्टा कर दें, इसका रेसिप्रोकल ले लें। तो आप 1000/27 और पावर जो है ना इसकी वो प्लस में चली गई, 1/3 बन गई प्लस में। अब 1000 जो है वो क्या बनता है, वो 10 की पावर 3 बनता है, वो 27 जो है वो 3 की पावर 3 है। तो सिंपली आप इस तरह से इसको हल कर सकते हो, क्योंकि आप अगर ऐसा करो 10 × 10 इज इक्वल टू 10 की पावर 3। तो क्योंकि तीनों ज़ीरो में से हमारे पास 1 2 3 ज़ीरो में से 0 आ गई और 1 का 1 आ गया। तो अगर आप इनको 10 × 10 करते हो 100 × 10 1000, तो इस तरह से आ जाता है 10 की पावर 3। जबकि जो 27 होता है, 27 क्या होता है, 3 × 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 3। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको पहले भी निकालना सिखा चुका हूँ
कि आपने इसको 100 को भी 1000 को भी आप ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन लेकर कर सकते हो, 27 को भी। तो 27 की मैं प्राइम फैक्टराइजेशन लेकर दिखा देता हूँ, पहले भी पिछले सवाल में हम ले चुके हैं। 3 9 ज़ा 27 और फिर 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो 1 2 3 3 दफ़ा 3 आता है, 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27। तो इस तरह 3 की पावर 3 हमारे पास आ जाता है। तो लिहाजा आप इनकी पहले पावर्स लिख दो। तो आपने 1000 की पावर लिख देनी है। 1000 की पावर क्या बना था, 1000 पावर की शक्ल में 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ये बाहर से पावर मैंने इसको दे दी। और इसी तरह से 27 जो है वो 3 की पावर 3 है मल्टीप्लाई बाय 1/3, बाहर से पावर दे दी। तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास फिर आंसर क्या बचता है, 10/3 हमारे पास आंसर बचता है। तो यूँ हमारे पास आंसर आ चुका है फ्रैक्शन की शक्ल में। जी स्टूडेंट, इसकी क्योंकि पावर फ्रैक्शन में है तो इसलिए इस पर सेकंड मेथड नहीं लगा सकते हम। तो फर्स्ट मेथड के मुताबिक मैंने सॉल्व कर दिया, इंशाल्लाह यही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये x की पावर 14 है मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21 है और z की पावर 35 है। फिर डिवाइड में है y की पावर 14 और z की पावर 7। होल इसका जो रूट है वो 7 है। तो हम इसमें ऐसा करेंगे, पहले हम होल रूट को उतार लेते हैं और बेसिस जो है ना वो ले लेते हैं सेम बेसिस। यहाँ पर x एक बेस है, एक y बेस है, एक z बेस है, बस यही 3 बेसिस हैं। तो इन 30 बेसिस को प्लस माइनस करके सोल्व कर लेते हैं। तो देखें x बेस की पावर 14 है और y बेस की पहली पावर, आप ना मल्टीप्लाई के बजाय डॉट लगा लें, स्पेस कम लगती है फिर। तो सवाल छोटा हो तो सिंपल ज़्यादा आसानी से नज़र आता है, हमें समझने में आसानी मिलती है। तो 21, ये बेस 21 था तो नीचे वाला बेस y जो है वो 14 है। तो y की पावर ऊपर 21 है, नीचे y की पावर 14 है, तो नीचे वाली ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगी, -14 हो गई। तो ऊपर अगला बेस जो है ना हमारे पास वो z है, अगला बेस हमारे पास z है ये वाला। तो इसकी ऊपर पावर 35 है, नीचे वाली आप ऊपर लेकर जाओगे तो माइनस में हो जाएगी। तो माइनस की 7 नीचे वाली आ गई। तो जो बेसिस थे हमारे सारे वो हमने इकट्ठे कर लिए। अकेला x एक ही बेस था और y 2 दफ़ा था, z भी 2 दफ़ा था, उनकी पावर उनको प्लस माइनस में दे दी हैं। तो बाहर से जो पावर इनको मिल रही है होल पावर वो 1/7 मिलेगी, क्योंकि ये 7 रूट है तो 1/7 इनको होल पावर मिल जाती है। अब आप अगर इसे x की पावर 14 करते हो तो ये सेम का सेम ही रहना है और y की 21 में से 14 निकालते हैं तो y की पावर आपको 7 मिल जाती है बस, क्योंकि 21 में से 14 निकालें तो 7 बचता है। और z की पावर 35 में से 7 निकालें तो 28 रह जाएगा पीछे, 28 रह जाएगा। तो z की पावर आप 28 लिख दो और बाहर से जो होल पावर है इन सबको वो 1/7 मिल रही है ये वाली। अब 1/7 जो पावर है वो सबको अलग-अलग देनी होगी। तो x की पावर 14 है मल्टीप्लाई बाय 1/7 और y की पावर 7 है तो मल्टीप्लाई बाय 1/7, z की पावर 28 है तो मल्टीप्लाई बाय 1/7, ये इनको मिल जाएगी। अब इसको काटते जाओ, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। तो x की पावर सिर्फ हमारे पास 2 बची है ये वाली। और y की अगर लिखते हैं तो y की पावर 7 7 के साथ कट गया तो कोई भी नहीं बची, 1 बचती है तो 1 को ना भी लिखो तो खैर होती है। और z की पावर 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, 7 4 ज़ा 28। तो z की पावर जो है ये 4 1 ज़ा 4 ही हमारे पास रह गई है। तो यूँ हमारा ये आंसर आ चुका है, x की पावर 2 y और z की पावर 4। तो यही इसका सिंप्लीफाइड आंसर है। डियर स्टूडेंट, और डिफरेंट तरीके हैं इस सवाल को हल करने के, लेकिन सारे हर सूरत में सवाल ने बड़ा ही हो जाना है, तो बेहतर है कि आप इसी तरह से इसे हल करें। डियर स्टूडेंट, इसमें देखें, इसमें पावर n की शक्ल में दी हुई है n+1। तो इसमें आपको पहले बेसिस को सिंपल करना पड़ेगा, तभी आप हल कर सकते हो, तभी पावर प्लस माइनस हो सकती हैं। क्योंकि हमारे बेसिस कुछ तो सिंपल हैं, कुछ कम्प्लेक्स हैं। ये 25 कम्प्लेक्स बेस है तो 5 तो सिंपल बेस है। तो आपको इनको पहले सब बेसिस को सिंपल बनाना होगा। तो हम बेसिस को सिंपल बनाते हैं।
ये 5 डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, और ये जो 25 है, 25 का मतलब क्या होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो आप लोग जानते हो 25 के अगर आप प्राइम फैक्टर्स निकालते हो तो ये 5 पे डिवाइड होता है। 5 5 ज़ा 25 और फिर से 5 1 ज़ा 5, यानी कि 5.5 इज इक्वल टू 5 की पावर 2। तो ये बराबर आता है 25 के। तो लिहाजा आपने 5 की पावर 2 लिख देना। इस 25 को हमने 5 की पावर 2 लिख दिया और ब्रैकेट ऐसे शो कर दी और n+1 लिख दिया। जबकि ये जो 25 है ये भी 5 की पावर 2 है, तो इसको भी 5 की पावर 2 लिख देंगे। और इधर से जो बेस है 5 है और इसकी पावर 2n है। बगैर ब्रैकेट के हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि a की पावर है। तो नीचे अगर हम देखते हैं तो नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में 5 है और ये जो बेस 5 है उसकी पावर हमारे पास 5 की पावर 2n+3 है। और माइनस के साइन के बाद 25 बेस है, 25 को आपने फिर से 5 की पावर 2 कर लेना है और बाहर से जो इसकी होल पावर है वो है n+1। तो ये तो हमने जो कम्प्लेक्स बेसिस थे ना उनको सिंपल बेसिस बना लिया, सादा से बेस बना लिया। जो भी बड़ा था उसके प्राइम फैक्टर लेकर तोड़कर उसे छोटा कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि ये जो पावर्स है ना, वो जो बिखरी हुई पावर्स हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं, समेट लेते हैं उनको थोड़ा सा, ताकि हमें सवाल ज़्यादा इजी आसान नज़र आने लग जाए। तो ये मैंने लाइन लगा दी और यहाँ पर 5, ये जो 2 है ये इन दोनों का साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके आप इसको ऐसे लिख दो। ये 5 की पावर 2n बन जाएगी एक तो क्योंकि ये सारी पावर है ना, तो इसको n के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2n बन गया, और फिर इस 2 को आपने 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है तो +2 आ जाएगा। तो इस शक्ल में ये जो है ना 2 दोनों के साथ जब मल्टीप्लाई होगा n के साथ और 1 के साथ तो 2n+2 बन जाएगा। तो फिर ये -5 की पावर 2 और ये इसका नहीं कुछ भी करना, ये ऐसे ही लिख दें 2n। तो नीचे देखें 5 अकेला है और दूसरा ये 5 की पावर 2n+3 है और माइनस ये जो है ना 2 उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 2n+2 1 ज़ा 2 आ गया। तो यहाँ पर ये हमने पावर इसको दे दी। ये जो 2 पावर थी वो हमने दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दी। अब बेस तो हमारा 5 ही है, लेकिन मसला ये है कि ऊपर भी माइनस हो रहा है और नीचे भी ये माइनस आपस में हो रहे हैं, तो हमें पहले इनको माइनस वगैरह इनका फिनिश करना होगा हमें। तो अब देखते हैं कि हम कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो अभी फ़िलहाल हम कॉमन भी नहीं ले सक रहे, तो कॉमन लेने के लिए आपको बेसिस को उनकी पावर के साथ तोड़ना पड़ेगा ताकि हमें कॉमन की शक्ल पहले नज़र आ जाए। तो इसलिए हम पहले इनकी शक्लें वाज़े करते हैं। कॉमन लेने के लिए हम इनको तोड़कर वाज़े करते हैं। तो ये जो 5 है ये तो ऐसे ही रहा ना, ये वाला 5 तो नहीं कुछ भी कर सकते, ऐसे ही रहा। और ये जो 5 है इससे पहले पावर आप 5 को 2n पावर दे दो, एक बेस 5 की पावर 2n वाला बन जाएगा। फिर आप डॉट लगा लें और एक बेस आप ऐसा बना लें जिसमें 5 की पावर 2 आ जाएगी। तो देखो अगर इन दोनों ये जो पावर्स हैं दोनों 2 पावर्स थी ना, तो 2 में एक 5 बेस को एक दफ़ा दे दी, फिर दोबारा 5 बेस को दूसरी दफ़ा दे दी। देखो अगर मैं इन दोनों में से एक ही 5 बेस पिक करता हूँ तो एक ही 5 बेस अगर मैं ले लूँ तो इनकी पावर प्लस होकर फिर से ऊपर वाला हमें मिल जाता है। तो ये दोनों 5 में से एक 5 लेने से 2n+2 बन जाता है। तो इस तरह से हम सही कर रहे हैं। तो इसको चेक कर लिया करें वापस ऊपर जाकर स्टेप में। और ये जो 5 की पावर 2 है इसको आप ऐसे ही लिख दो क्योंकि इसका हमें कोई मसला नहीं है। और ये जो 5 की पावर 2n है इसका भी हमें कोई मसला नहीं है, ये भी इधर 2n आ चुका है तो इधर भी आ गया। हमें कुछ सिमिलरिटी, हमें कोई कॉमन नज़र आने लग गए हैं। नीचे भी आप ऐसा ही कर लें ताकि आपको कॉमन पहले नज़र तो आए ना। तो 5 की पावर 2n है तो ये वाला जो है ना एक और बेस बना लें 5,
और इसको 3 देते हैं। तो एक बेस को 5 2n दे दिया, एक 3 दे दिया, तो रखना 5 ही बेस है। वजह यह है कि दोनों बेस में से एक बेस ले सकते हैं और पावर उनकी प्लस होकर 2n + 3 बना सकती हैं। तो माइनस यहाँ पर भी ऐसा ही करोगे, 5 की पावर एक 2n आ गई और एक और बेस बना लिया जिसको आप पावर ये वाली 2 दे दें। तो यूँ देखें आप, इनकी वाज़ेह शक्लें हमें नज़र आ रही हैं कि हम इनमें से कॉमन ले सकते हैं। ऊपर वाले 2 सेट बने हुए हैं ना, एक सेट यहाँ तक है और एक सेट यहाँ तक है। तो ये 2 सेट के अंदर देखो कॉमन कौन कौन है। तो 5 की पावर 2n कॉमन है, ये देखो इसके साथ ये वाला 5 की पावर 2n, ये भी 5 की पावर 2n, ये 5 की पावर 2, ये भी 5 की पावर 2। तो देखो ये हमें कॉमन मिल रहे हैं। नीचे देखते हैं तो नीचे हमें 5 की पावर 2n, 5 की पावर 2n, 5 की पावर 3 और ये 5 की पावर 2 है। तो लोअर बेस है, लोअर पावर है, तो लोअर पावर फिर यहाँ से कॉमन आ सकती है। तो इस तरह से ये हम नीचे भी कॉमन ले सकते हैं। अब मैं इसको सामने यहाँ पर कॉमन लेकर लिख देता हूँ। तो देखो इस सारे सेट में से और इस सारे सेट में से 5 की पावर 2n और 5 की पावर 2 हमें कॉमन मिल रहे हैं। तो ये जो 5 है, 5 की पावर 2n मैंने कॉमन लिया और इसके अलावा मैंने 5 की पावर 2 कॉमन लिया, क्योंकि 5 की पावर 2n भी इधर था, इधर भी था, 5 की पावर 2 इधर भी था और इधर भी था। तो इसलिए ये मैंने कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट बनाई तो इस सेट में से मैंने ये जो 2 कॉमन लिए हुए हैं वो तो बाहर आ गए, तो ये 5 बचा हुआ है मेरा। तो ये 5 मैंने यहाँ लिख दिया और फिर माइनस का साइन आ गया। अब ये सारा का सारा बाहर निकला हुआ है, देखो ना, 5 का पावर 2n भी है और 5 का स्क्वायर भी है, दोनों हमारे जो है ना ये बाहर निकले हुए हैं। तो लिहाजा इधर कुछ भी नहीं बचेगा। तो कुछ भी नहीं बदलेगा मतलब 1 तो बचेगा ना, क्योंकि आप अगर इसको इस पे डिवाइड करते हो तो आंसर 1 आता है, तो 1 बचेगा हमारा अंदर। और नीचे आप देखते हैं, नीचे अगर मैं ऐसे ही डायरेक्ट कॉमन लेना चाहूँ तो मैं 5 की पावर 2n दोनों तरफ है और 5 की पावर यहाँ 3 है, तो यहाँ 5 की पावर 2 है। तो इसका मतलब है लोअर पावर हम कॉमन ले सकते हैं, तो 5 की पावर 2 हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ इसको आप ब्रेक कर लें। तो ब्रेक करके मैं दिखा देता हूँ कि जो 5 की पावर 3 है ना, वो हकीकत में क्या है, वो हकीकत में 5 की पावर 2 है और साथ वो 5 की पावर 1 है, वो इस तरह से है। तो इस वजह से आप 5 की पावर 2n और 5 की पावर 2 कॉमन ले लो। तो 5 की पावर 2n और डॉट 5 की पावर 2, ये दोनों मैंने कॉमन आ चुके हैं। इस सेट में से भी ये कॉमन आए हुए हैं। तो इस सेट में एक तो ये वाला 5 बचा और दूसरा डॉट के साथ इस 5 की पावर 3 में से 5 की पावर 2 तो कॉमन लिया हुआ है, तो 5 की पावर 1 बचा। तो 5 की पावर 1 को आप अकेला 5 ही लिख दो, कोई मसला नहीं है। तो क्योंकि 5 की पावर 1 भी तो 5 ही होता है ना। तो इस सारे में से जब मैंने ये कॉमन ले लिया तो बाकी ये वाला 5 और इधर से 5 की पावर 1 ये वाला अंदर बचा और बाकी ये कॉमन बाहर निकला हुआ है। तो ये माइनस का साइन मैंने लगा दिया। अब ये तो सारा कॉमन में है ना, तो इधर फिर से 1 बचा, तो यूँ ये आ गया। तो ऊपर नीचे आपने ये कॉमन ले लिए। अब देखो सो सिंपल है कि आप ऐसा कर लो, इधर ही हल कर देता हूँ यहाँ पे। ये 5 की पावर 2n है ना, तो आप ऐसा करो कि यहाँ पर ना एक ही 5 ले लें, ये 2n और नीचे वाला 2n ऊपर जाकर माइनस का हो गया, माइनस का 2n, फिर ये 5 का 2, ये तो प्लस का 2 मिलेगा ना, ये प्लस का ऊपर ही है, और नीचे वाला ऊपर आकर माइनस का 2। एक ही बेस 5 ले लिया, उसको ये वाली 2n भी दे दी, नीचे वाली लाकर माइनस 2n कर दी, ऊपर वाली 2 प्लस की दे दी, नीचे वाली। एक ही बेस 5 को ना उसके चारों तरफ से पावर्स पिक करके ना उसको दे दिए मैंने, और बाकी बचे हुए हैं ये दोनों ऊपर नीचे। तो 5 में से 1 निकालें तो ये 4 बचता है, तो ऊपर तो मेरा बचेगा 4। यहाँ पर ब्रैकेट लगाकर मैं 4 लिख देता हूँ। तो ये मैंने लिख दिया 4, और जो नीचे वाली लाइन है वो लाइन लगा दी। अब यहाँ पर 5 5 25 बनता है, तो ये 25 माइनस 1 नीचे बचा हुआ है। ये जो बेस वगैरह है और उनकी पावर्स हैं वो सारी पिक करके मैंने ऊपर इकट्ठी रख ली सारी। अब क्या हम बनता है, देखें ये सारा 5 जो है ना
ये 2 में से 2n में से 2n निकालें तो 0 बचता है, और +2 में से -2 निकालें तो 0 बचता है। तो यहाँ पर 5 की पावर सिर्फ 0 बच रही है मेरे पास, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि 5 की पावर तो 0 बची है, जबकि इधर से 5 की पावर तो 0 बची है, ऊपर 4 बचा है और नीचे 25 में से 1 निकाला तो 24 बचा, और ऊपर 4 बचा और नीचे जो है ना हमारे पास 24 बचा है। तो इसे डॉट यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये जो है ना, जिसकी भी पावर 0 हो 1 के बराबर होता है, तो लिहाजा इसको आप 1 लिख दो, और 4 और 24 को आपस में काटते हैं तो 4 1 ज़ार 4 और 4 6 ज़ार 24, तो 1/4 6 ज़ार 24 होता है, तो 6 आ जाएगा। यहाँ पर डॉट लगा दें, क्योंकि ये डॉट चल रहा था। 5 की पावर 0 का मतलब है 1, तो जिसकी भी पावर 0 हो 1 होता है, तो 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1/6 ही रह जाएगा। तो लिहाजा इसका हमारा फाइनल आंसर आता है 1/6। यूँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में देखें 16 की पावर x + 1 है, 20 की पावर 20 और ब्रैकेट के अंदर 4 की पावर 2x है, तो 2 की पावर x - 3 है, फिर 8 की पावर x + 3 है। तो इस तरह से ये ना दिया हुआ है, तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखें जो 16 है वो एक कम्प्लेक्स बेस है, आप उसे सिंपल बेस बनाओ। तो सिंपल बेस अगर 16 का बनाते हैं तो ज़ाहिर है 16 के प्राइम फैक्टर्स हमें करने पड़ते हैं, तो वो हमने पहले भी किए हैं। 2 8 ज़ा 16, 16 को 2 पे डिवाइड करो तो 8 आता है, फिर 8 को 2 पे डिवाइड करो तो 4 आता है, फिर 4 को 2 पे डिवाइड करो तो 2 आता है, 2 को 2 पे डिवाइड करो तो 1 आ जाता है। तो 1 2 3 4, तो 2 की पावर क्या बनती है 4 जब आप 16 लेते हो, क्योंकि हमें 2 4 दफ़ा मिलता है यहाँ पर, तो लिहाजा ये हमें 16 आ जाता है। तो 16 की जगह पर हम क्या ले देंगे 2 की पावर 4, तो 16 की जगह पर लिख दिया 2 की पावर 4, और बाकी जो था वो x + 1 इसकी अलहदा से पावर लिख दी। प्लस का साइन निकालकर जो 20 है वो 2 × 4 × 5 होता है, तो 20 के अगर प्राइम फैक्टर्स निकालें तो वो हमें कोई इतने अच्छे प्राइम फैक्टर्स नहीं मिलते इसके, क्योंकि 2 से करेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर से दोबारा 2 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, और फिर 5 से करना पड़ेगा तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये हमें 2 की पावर तो 2 मिलती है और 5 अकेला मिलता है = 20 आ जाता है। तो 2 की पावर 2 हमें यहाँ से मिली, और डॉट 5 मिला हमें, और ये जो 4 है वो क्या होता है वो हमें पता है पहले ही कि वो होता है 2 की पावर 2। 4 जो है वो 2 की पावर 2 होता है, तो लिहाजा साथ ऊपर जो है ना ये वाला हमारा × 2x भी इसके साथ ही आ गया। यूँ हमने इसके भी निकाल लिए। अब सब को हमने सिंपल बेस बना लिए हैं उनके पावर की शक्ल में, तो नीचे वाले भी ऐसे ही करते हैं। 2 की पावर x - 3 ये तो सिंपल है, लेकिन ये जो 8 है इसको हमने सिंपल करना है, तो ये 2 की पावर 3 होता है 8। जब आप इसके निकालोगे प्राइम फैक्टर तो 2 की पावर 3 निकलेगा 8 के लिए, तो बाहर से इसकी जो पावर है वो x + 2 है। तो यूँ हमने इस तरह से शो कर दिया। अब जो पावर मल्टीप्लाई हो रही है ना ये आपस में, इनको मल्टीप्लाई करके हम पहले इनकी सही शक्ल देख लेते हैं। तो 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आएगा, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 ही आ जाएगा। तो फिर प्लस का साइन लग गया ये, और 2 की पावर 2 तो ऐसे ही रहा, 2 की पावर 2 डॉट 5 की पावर 1 कर लो, आसानी की खातिर के सबकी पावर नज़र आ जाए, और फिर डॉट लगाकर ये 2 की पावर 2 2 ज़ार 4 4x आ गई है। तो नीचे अगर देखते हैं तो नीचे हमें 2 की पावर x - 3 मिल रही है, और मल्टीप्लाई में मिलती है पावर, मल्टीप्लाई का मतलब है डॉट ही, तो 2 की पावर 3x एक मिली, और उसमें प्लस हुआ 3 2 ज़ार 6 6 प्लस हो गया, तो 3x + 6 नीचे 2 की पावर्स हमें मिल रही हैं। तो अब ऐसा करते हैं
कि ऊपर देखें कोई कॉमन नज़र आ रहा है कि नहीं। 2 की पावर 4x है तो इधर भी 2 की पावर 4x है, ये कॉमन हमें मिल सकता है। लेकिन ये इसके साथ 4 लगा हुआ है तो पहले हमें इनकी पावर पहले की तरह सिंपल बनानी पड़नी है ताकि हमें सही तरह कॉमन नज़र आने लग जाए। तो लिहाजा मैं ऐसा करता हूँ 2 की पावर 4x एक बेस और ये 2 की पावर 4 दूसरा बेस, ऐसे कर लेता हूँ। इनकी पावर को तोड़कर ना दोनों बेसेस को दे देता हूँ पहले की तरह। तो दोनों बेस में से एक बेस ले लो तो पावर प्लस होकर यही आ जाएगा, फिर प्लस का साइन ये वाला, और ये जो है ये सही है, सारे टूटे फूटे हैं पहले ही, बहुत छोटे छोटे से हमें वाजे नज़र आ रहे हैं। 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 2 की पावर 4x। बस ये याद रखें कि जब भी प्लस या माइनस का साइन होता है तो 2 सेट बन जाते हैं। तो ये हमारे पास ऊपर 2 सेट हैं और नीचे हमारे पास एक ही सेट है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का साइन या डॉट एक ही चीज़ होती है। तो यहाँ पर नीचे हमें कोई टेंशन नहीं है, हम एक ही 2 को ना सारी पावर्स दे देते हैं। तो एक ही 2 बेस ले लिया, पावर पहले x है पावर, इधर से इसकी प्लस 3x आ गई, x के साथ मैंने x लिख लिया, x पावर थी तो ये प्लस की 3x लिख ली, साथ माइनस की 3 है पावर यहाँ पे तो उधर से प्लस का 6 लिख लिया। तो ये जो सारी पावर्स थी ना वो एक ही बेस को मैंने दे दी हैं। 2 मैंने बेस के तौर पे ले लिया यहाँ से नीचे से, तो ये चाहे लूँ या ये लूँ एक ही बात है ना, सेम बेस है। तो पावर जो है ना वो सारी इकट्ठी हो गई, x माइनस 3 और 3x प्लस 6, ये सारी पावर उस इकट्ठे एक ही बेस को मिल गई। तो ऊपर देखो, ऊपर यार कॉमन आ रहा है ये 2 की पावर 4x और यहाँ भी 2 की पावर 4x, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 में लोअर बेस हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जो 2 की पावर 4 है वो क्या है, वो 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 2 है। तो क्योंकि 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 ये दोनों पावर आपस में प्लस होंगी, एक ही बेस को जब मिलेंगी तो 4 बन जाएगा। तो इस तरह से है ये वाला। तो इस वजह से आप लोअर बेस यानी कि 2 की पावर 2 दोनों तरफ से कॉमन ले सकते हो, 2 की पावर 4x भी दोनों तरफ से कॉमन ले सकते हो। तो इस वजह से मैंने ऐसा किया कि 2 की पावर 4x एक कॉमन ले लिया और एक 2 की पावर लोअर बेस लोअर पावर, ये लोअर पावर है, और 2 की पावर 2 एक कॉमन ले ली। तो सॉरी थोड़ी सी वीडियो नहीं बनी। 2 की पावर 4x कॉमन लिया यहाँ ये वाला, और 2 की पावर यहाँ से 2 की पावर 4 में 2 की पावर 2 दो दफ़ा है ना, ये जैसे मैंने दिखाया। तो ये 2 की पावर 2 ये कॉमन ले लिया, तो अब ब्रैकेट बन जाएगी। तो ये भी बाहर है तो ये भी बाहर है, 2 की पावर 4 में से 2 की पावर 2 बाहर है तो इधर से 2 की पावर 2 बाहर है। तो 2 की पावर 4 में से मेरे पास सिर्फ ये 2 की पावर 2 बची है, क्योंकि ये 2 की पावर 4 में 2 था ना, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2। तो एक 2 की पावर 2 मेरी बाहर है, कॉमन है, तो दूसरी 2 की पावर 2 जो है वो अंदर रह गई है। तो इस सेट में से सिर्फ मुझे 2 की पावर 2 मिला है। अब प्लस का साइन, और 2 की पावर 2 तो बाहर है, कॉमन है, नहीं लिखना। 2 की पावर 4x भी बाहर है, नहीं लिखना। तो फिर सिर्फ 5 की पावर 1 बची हुई है, तो 5 की पावर 1 हम यहाँ लिख लेते हैं। तो इस तरह से ऊपर बच गया, और नीचे जो 2 है ना बेस हमारा, उसके साथ हमने 1x और 3x कितने हो जाएंगे 4x, और प्लस के 6 में से माइनस का 3 निकालना होगा, डिफरेंट साइन है माइनस करना होगा। तो 6 में से 3 निकाला तो 3 बचा, और क्योंकि प्लस वाला बड़ा तो प्लस का साइन लग गया, तो यहाँ से सिर्फ हमें 3 बचता है। 6 में 3 निकालने पर 3 बचता है, तो ये हमें नीचे से मिल गया है। अब ऊपर ज़रा हम यहाँ पर हल कर लेते हैं कि ऊपर ऐसा हुआ कि एक ही हम बेस ले लें, 2 एक ही बेस ले लें, जहाँ मर्जी फिर रहा है हम एक ही ले लेते हैं। 4x, इसका ये 4x है, ये प्लस का 4x के साथ नीचे वाला 4x ले आते हैं ना, माइनस का 4x ऐसे। तो ऊपर का 4x और नीचे भी बेस 2 है, तो इसका 4x ऊपर आ गया, माइनस का 4x बन गया। ऊपर ये बेस 2 का ही 2 है, प्लस का 2 है, तो नीचे प्लस का 3 है, तो ऊपर जाकर माइनस का 3 बन गया यूँ। तो एक ही 2 ले लिया, जहाँ यहाँ 3 जगह पर एक ही 2 था ना, तो उसकी सारी पावर मैंने उसको दे दी। एक ही 2 लेकर, बेस सेम था तो उसको लेकर सारी पावर उसको प्लस माइनस की शक्ल में दे दी। अब ये जो था मेरे पास 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 4, तो ब्रैकेट के बाद यहाँ 4 लिखा, और 5 की पावर 1 का मतलब 5 ही होता है।
ये 5 लिख दिया। अब देखें, अब ये 4 में से 4 निकालेंगे तो सिफर आ जाएगा। तो 2 की पावर यहाँ पर तो सिफर निकल आया, लेकिन ये माइनस के 3 में से प्लस का 2 निकालना है तो माइनस का 1 बचेगा। तो लिहाजा मुझे 2 की पावर जो मिली है ना वो -1 मिली है सिर्फ, क्योंकि ये दोनों तो ज़ीरो हो गए ना। तो इसमें से 3 में से 2 निकाला तो 1 बचा और माइनस वाला पड़ा है तो माइनस का साइन लग गया। जबकि इधर से ये जो हमारे पास चल रहा था 4 और 5 कितना बन गया, 4 और 5 9 बन गया, 9। अब ये जो 2 की पावर -1 है ना, इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए आपको नीचे लेकर जाना होगा। तो 9 ऊपर रह गया और 2 नीचे आ गया, तो 9/2 इसका आंसर आ गया। इसको अगर आप होल नंबर में निकालना चाहते हो तो आपको 9 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करना होगा। 2 4 ज़ार 8, माइनस किया तो 1 रिमाइंडर आया। तो हम क्या करते हैं, 4 को पहले लिखते हैं, जो रिमाइंडर होता है उसे ऊपर लिखते हैं और ये इसको यहाँ लिखते हैं। तो यूँ हमारा ये फाइनल आंसर आ चुका है। ये स्टूडेंट्स को देखो 64 की पावर -2/3 है, तो 64 को हम लोअर बेस बनाते हैं। तो 64 को लोअर बेस बनाने के लिए मैंने इसको डिवाइड किया 2 के साथ। तो 64 को 2 पे डिवाइड करें तो 32 आंसर आता है। कैलकुलेटर से डिवाइड करके देख लें, 32 आएगा। तो 32 को 2 पे डिवाइड करें तो 16 आता है। फिर 16 को 2 पे डिवाइड करें तो 8 आता है। और 8 को अगर 2 पे डिवाइड करो तो 4 आएगा। 4 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 आएगा। और 2 को 2 पे डिवाइड करें तो 1 आ गया। तो 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास ये क्या मिला, 2 की पावर 6 हमें मिला। 1 2 3 4 5 6। तो 2 की पावर 6 जो है ना वो हमें 64 मिल गया। तो 64 की जगह पर आप लिख दो 2 की पावर 6। तो 2 की पावर 6 होल पावर -2/3 डिवाइड बाय ये 9 क्या होता है, 3 की पावर 2 होता है, ये आपको पता है सारा। तो -3/2 बाहर से पावर आ गई। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे देखें। ये जो पावर है वो अंदर दे देते हैं। तो 3 की पावर इसको 2 को दी पावर 6 मल्टीप्लाई बाय -2/3। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। जबकि इधर ऐसे ही किया, इसको ऐसे ही से काट देते हैं डायरेक्ट ही। तो आंसर क्या बचा हमारे पास, 3 की पावर -3। इधर से ये काटने के बाद हमें क्या मिला, 2 2 ज़ार 4, 2 की पावर -4 हमें मिल गई है। तो क्योंकि 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 था ना, 2 की पावर -4 मिली है। तो इधर डिवाइड बाय 3 की पावर -3 है। तो अब हमें ये जो डिवाइड भी हो रहा है एक साथ और माइनस भी हो रहा है, तो अब हमें बड़ी कम्प्लेक्सिटी लग रही है बज़ाहिर, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप हल करोगे तो आपको टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो आप ऐसा करें कि ये जो डिवाइड हो रहा है आप इसको इसके नीचे उठा कर ले आएँ, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है तो आप डिवाइड वाले को उसके नीचे ले आएँ तो डिवाइड हमें शो होने लग जाएगा। या फिर आप ऐसा करें कि इसको आप ऐसे ही लिख लें, 2 की पावर -4 और जो ये वाला था ना इसके नीचे आप 1 लगा लें। तो आपको पता है कि डिवाइड की वजह से ये इन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई में जब बदलते हैं तो आप इसे मल्टीप्लाई में बदलें तो 1 आपका ऊपर चला जाएगा और ये जो 3 की पावर -3 है ये नीचे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो डिवाइड है उसको हमने मल्टीप्लाई में बदला है, तो ये जो फ्रैक्शन है उसका 1 ऊपर चला गया और जो 3 और उसकी पावर समेत वो नीचे आ गया। तो इस तरह से हो गया। तो अब देखें यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो 2 की पावर -4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर -4 ही रहेगा और 3 की पावर -3 नीचे आ गया, ये नीचे आ गया। अब अगर आप पावर्स को प्लस में बदलना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप इनको उल्टा कर दोगे तो पावर्स प्लस में बदल जाएंगी। तो पावर को प्लस में बदल देते हैं और इनको उल्टा कर देते हैं। तो यूँ जो है ना 3 की पावर 3 ऊपर चला गया और 2 की पावर 4 नीचे आ गया। और देखें पावर्स उनकी प्लस में बदल चुकी हैं क्योंकि हमने उनको उल्ट कर दिया है, रकमों को बदल दिया है। तो अब 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, हमने बड़ी दफ़ा हल कर लिया इसको।
तो 27 होता है। इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 दफ़ा आपने 3 को मल्टीप्लाई कर देना आपस में, तो हमें 3 की पावर 3 मिल जाती है, तो वो 27 आ जाती है। और 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को आपने 4 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को जब 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हो ना तो 16 आंसर आता है। तो 27/16 हमारा फाइनल आंसर है। ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। 3 की पावर n है मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n+1 है, फिर 3 की पावर n-1 है और मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n-1 है। तो जो बेस हैं पहले उनको सिंपल बनाना पड़ेगा, तो बेस को सिंपल बनाते हैं। ये जो 3 की पावर n है ये तो पहले ही सिंपल बेस है, और अब 9 की पावर n+1 है, तो 9 जो है ना वो होता है 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 और ये जो पावर 2 है उसने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है n+1 के साथ। तो नीचे जो है वो ये वाला बेस तो सेम है हमारा, 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय ये 9 जो है वो फिर से 3 बन जाएगा, तो इसकी पावर 2 इंटू n-1 आ गया, n-1 आ गया। तो ये जो हमारा 9 था वो 3 की पावर 2 बनता था, तो उसकी पावर मैंने 7 लगा दिया है। अब देखें मल्टीप्लिकेशन कर लें, जो मल्टीप्लिकेशन हो रही हैं 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय ये जो 2 है उन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 2n+2 बन गया। और नीचे देखते हैं तो 3 की पावर n-1 तो ऐसे रहेगा मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर ये भी 2n-2, 2n के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2n बन गया, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आ गया और माइनस आ गया साइन। तो अब देखो बेस हमारा 3 ही है हर जगह पर और साइन भी सारे मल्टीप्लाई वगैरह के हैं, तो इसका मतलब है बेस को इकट्ठा कर लेते हैं, आराम से बेस को इकट्ठा करके हम हल कर लेते हैं। तो 3 जो बेस है वो हमने ले लिया और उसकी ऊपर पावर n ये वाली, फिर प्लस की 2n लेनी पड़ेगी क्योंकि ये वाली पावर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये बेस आपस में, तो इसलिए ये पावर प्लस का 2n ले लेंगे, फिर नीचे वाली उठा कर ले जाते हैं, ये माइनस की n आ जाएगी यहाँ पर, ये वाली पावर ऊपर जाकर माइनस की हो जाएगी क्योंकि नीचे प्लस किया तो ऊपर जाकर माइनस की हो गई, और ये 3 की पावर प्लस की 2n है तो ऊपर जाकर माइनस की 2n बन गई यूँ। और उधर से देखें कि यहाँ से ये प्लस का 2 है तो प्लस का 2 ऊपर तो प्लस का 2 ही लिखना पड़ेगा ना, नीचे वाला माइनस का जो 2 है वो ऊपर आकर प्लस का 2 बन जाएगा। तो देखो सारी पावर्स मैंने इकट्ठी कर ली हैं, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 तो कम हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, या ये माइनस का 1 इधर बचा हुआ है, ये प्लस का 1 इधर बन जाएगा आकर, तो यूँ 7 पूरी हो गई हैं। तो अब हम इनको हल कर लेते हैं। देखें इसी बेस को आप ले लो 3 को, 1n और 2n मिलकर कितने हो जाएंगे 3n, प्लस वाली पावर जो है ना वो 3n बन रही हैं, n की n वाली, माइनस का 1n और माइनस का 2n माइनस के 3n बन गए, ये भी माइनस के 3n आ गए, और इधर से प्लस का 2 4 और 1 5, तो प्लस की 5 बन गई हैं। तो अब क्या करेंगे, अब फिर से बेस लिखा, अब 3n में से माइनस का 3n निकाला तो आंसर 0 आ गया, तो 5 की पावर सिर्फ हमारे 3 की पावर सिर्फ 5 बची है। तो 3 की पावर 5 क्या होती है, 3 की पावर 5 का मतलब है 3 को आप 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 की पावर 5 का मतलब क्या है, 3 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, 1 2 3 4 5, तो इस तरह मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है आंसर, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 और ये 3 अकेला बचा, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 9 9 ज़ा 81 आया, 81 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, तो 2 4 3 हमारे पास आंसर आ चुका है। यूँ हमारा ये क्वेश्चन देखें सॉल्व हो गया। ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखें, 5 की पावर n+3 है, पहले 5 सिंपल है,
लेकिन 6 डॉट 5 की पावर n प्लस ये 6 जो है इसको सिंपल करना पड़ेगा। इधर 9 है तो जो बेस कॉम्प्लेक्स है उन्हें सिंपल करके हम हल कर लेंगे। तो देखें 5 की पावर n प्लस 3 ऐसे ही लिख दिया, माइनस 6 जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 होता है ना, तो 2 डॉट 3 ऐसे कर लो, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, फिर 5 की पावर वही n प्लस 1। नीचे 9 जो है वो 3 होता है, 3 की पावर 2 होता है, तो 9 3 की पावर 2 है, 5 की पावर वैसे ही n है, माइनस 2 की पावर n है, और डॉट लगा लेते हैं इसको भी ना, तो 5 की पावर n। तो यूँ हमने बेस से सिंपल कर लिया है। तो उसके बाद अब कॉमन लेने की बारी है। कॉमन लेने के लिए ये n प्लस 3 है, ये n प्लस 1 है, तो हमें इनको पहले तोड़ना पड़ेगा ताकि हमें इजीली नज़र आ सके कि कॉमन क्या लिया जा सकता है। तो ऊपर पहले मैं तोड़ लेता हूँ। 5 की पावर एक n हुई और दूसरी 5 की पावर 3 हुई यहाँ से, तो माइनस में दूसरा सेट आ गया 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 3, सॉरी 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 लिखनी थी यार। 3 की पावर, ये 3 की पावर 1 है, इसको मैं 3 बना देता हूँ। 3 की पावर 1 डॉट 5 की पावर एक n बन गई और एक डॉट लगाकर 5 की पावर 1 बन गई। और नीचे पावर पहले सिंपल है, लेकिन 3 की पावर 2, 5 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस 5 की पावर n। अब देखें ऊपर भी कॉमन ले लो, ऊपर 5 की पावर n, तो 5 की पावर n कॉमन है, 5 की पावर 3 है तो 5 की पावर 1 है, तो इस 3 के अंदर 2 पावर छुपी हुई हैं, इस 3 के अंदर 5 की पावर 3 का मतलब है कि 5 की पावर 2 और 5 की पावर 1, तो इस तरह से 1 और 2 मिलकर के 3 बनी हुई हैं। तो यूँ हम कॉमन ले लेते हैं अब, तो 5 की पावर n, 5 की पावर n कॉमन आ गया, और 5 की पावर 3, 5 की पावर 1 में से 5 की पावर 1 कॉमन आ गया, क्योंकि लोअर पावर कॉमन लेनी होती है, बस यही कॉमन आ सकते हैं, बाकी सारे हमें लिखने पड़ेंगे। तो इस सेट में से हमारे पास 5 की पावर 1 तो कॉमन है, 5 की पावर 2 बचा हुआ है, तो यहाँ पर 5 की पावर 2 बचा हुआ है, 5 की पावर n भी कॉमन है और 5 की पावर 1 भी कॉमन है, और माइनस का साइन आ गया, और इधर से ये लिखने पड़ेंगे 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 लिखना पड़ेगा, 5 की पावर n भी कॉमन है, 5 की पावर 1 भी कॉमन है, तो ये ऐसे रह जाएंगे। जबकि नीचे से अगर देखते हैं तो 3 की पावर 2 नहीं है कोई भी इधर, 5 की पावर n, 5 की पावर n, सिर्फ 5 की पावर n कॉमन है, तो अंदर बचता है हमारे पास 3 की पावर 2, इस सेट में से 3 की पावर 2 बचता है, और इस सेट में से 2 की पावर n बचता है, माइनस 2 की पावर n हमारे पास ये कॉमन बच जाता है। तो फिर से देख लें, 5 की पावर n, 5 की पावर n कॉमन, 3 की पावर 2 और 2 की पावर n, ये अंदर बच गया। अब ये 5 की पावर n, 5 जो है ना हमारा ये बेस है, तो इसको सबको दे देते हैं, ये 5 की पावर n ऊपर, फिर ये नीचे वाली ऊपर आकर माइनस की होगी 5 की पावर माइनस n, और ये ऊपर वाली ऊपर ही प्लस हो जाएगी 5 की पावर 1, तो ये मैंने 1 इसको दे दिया। तो 1 2 3 पावर, 1 2 3 पावर्स एक ही बेस को मिल गई हैं। तो ऊपर से जो मेरे पास बचा हुआ है ना, वो बचा हुआ है 5 की पावर 2 का मतलब होता है ना 25, और ये 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 का मतलब 2 और 3 ही है, तो 2 3 ज़ा 6 माइनस 6, और नीचे वाले में देखें तो ये तो हम ऊपर ले गए थे ना पावर की शक्ल में, ये बचा हुआ है 3 2 ज़ा 6, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब है 9, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 करना बेटा, तो 3 की पावर 3 का मतलब है 9 माइनस 2 की पावर n, ऐसे हमारे पास ये रह गया है। तो
अब इसको फर्दर यहाँ पर स्टेप लिखता हूँ। तो इसमें देखें n में से n निकालेंगे तो 0 बच जाएगा, प्लस का 1n और माइनस का 1n, प्लस का 1n और माइनस का 1n एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ से सिर्फ 5 की पावर 1 बच जाएगी हमारे पास। ये 5 की पावर मैंने 1 लिख दी और इधर से ब्रैकेट के अंदर 25 में 6 निकाला तो 19 बचा और नीचे ओवर में क्या है 9 माइनस 2 की पावर n। बहुत गंदा सा आंसर आ रहा है, लगता है ये गलत ही होगा, तो देखते हैं अभी। तो 5 को 19 से मल्टीप्लाई करना होगा। डियर स्टूडेंट 19 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 19 मल्टीप्लाई बाय 5 आप कैलकुलेटर से कर लें, 5 मल्टीप्लाई बाय 19 तो आंसर आता है 95। तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 95 और नीचे 9 माइनस 2 की पावर n। ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, यही इसका आंसर होना चाहिए, इंशाल्लाह यही आंसर होगा। ये स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।